Hello बच्चों, let's read the question. The question is an elastic fiber called the Z line bisect the I band. Statement 2 है ribs are thin flat bones connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. ऑप्शन 1 में है both statement 1 and 2 are correct. दूसरा है both statement 1 and 2 are incorrect. तीसरा statement 1 is correct and 2 is incorrect. चौथा statement 1 is incorrect and 2 is correct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की concept की, so key concept will be I band and ribs. तो अगर हम बात करें बच्चों I band की, तो इसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी आइसोट्रॉपिक बैंड, या इसी को हम कहते हैं लाइट बैंड. और ये क्या करता है? इट कंटेन actin filament. It contain the actin filament. और इसका जो सेंटर होगा, यानी in the center of each I band there will be an elastic fiber, जिनको हम कहेंगे क्या? which is called as the Z line. और ये जो बच्चों आपका Z line होगा, ये क्या करेगा? It will bisect the I band. नेक्स्ट बोला गया आपका रिब्स के बारे में. रिब्स, तो रिब्स जो है बच्चों, ये पार्ट है आपका एक्सियल स्केलेटन का, एंड देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. हर एक रिब जो होता है, सो each रिब जो है ये आपका कनेक्टेड होता है किससे? डॉर्सली ये कनेक्टेड होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम से. वर्टिब्रल कॉलम, वहीं ये वेंट्रली कनेक्ट होता है. वेंट्रली ये कनेक्ट होगा स्टर्नम से. जिसमें अगर हम बात करें फर्दर, तो जो फर्स्ट सेवन पेयर ऑफ रिब्स होंगे, इनको कहा जाता है क्या? ट्रू रिब्स. और डॉर्सली ये अटैच्ड होते टू द थोरेसिक वर्टेब्री. वहीं जो आपका 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स है, 10th पेयर ऑफ रिब्स जो है, ये क्या करते हैं? दे डू नॉट आर्टिकुलेट directly with sternum, but ये किसको ज्वाइन करते हैं? but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage. और इसीलिए जो 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब है, इनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज दी फॉल्स और वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इलास्टिक फाइबर जिसको जेड लाइन बोलते हैं, वो बाइसेक्ट करेगा आई बैंड को. तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. दूसरा बोल रहा है कि रिब्स जो ये थिन फ्लैट बोन्स हैं, जो कि डॉर्सली कनेक्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम से एंड वेंट्रली कनेक्ट होता है स्टर्नम से. तो अभी हमने देखा कि ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.